हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का फिर से एक बार स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे दावा पत्ती फार्म से संबंधित, जो अभी हाल ही में सीजी सेट का एग्ज़ाम हुआ था 21 जुलाई 2024 को, है ना। उसका मॉडल आंसर, ऑफिशियल मॉडल आंसर लगभग सभी विषयों का सीजी व्यापम के द्वारा पिछले वीक और इस वीक करके रिलीज़ कर दिया गया है। तो बहुत सारा क्वेश्चंस है, बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्ट के क्वेश्चन में, बहुत सारे क्वेश्चंस में प्रॉब्लम है जिसमें हमें दावा आपत्ति लगाना है। तो हमें डिटेल में समझना होगा कि दावा आपत्ति कैसे लगाना है और दावा आपत्ति लगाने के सही तरीका क्या है। साथ ही साथ मैं ये भी बताऊंगा कि दावा आपत्ति लगाने के फायदे क्या हैं, है ना। तो इस वीडियो लेक्चर में हम डिटेल में इन्हीं सब चीज़ों को समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं दावा आपत्ति लगाने के फायदे क्या है और किस प्रकार से हमें दावा आपत्ति लगाना है। तो देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं आप लोगों को, अगर कोई भी सब्जेक्ट का दावा आपत्ति आप लगाते हैं, है ना, 100 क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, मतलब 200 नंबर का क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, मतलब 100 क्वेश्चन है। तो अगर मान लीजिए दावा आपत्ति लगाते हैं, इसमें से 5 क्वेश्चन विलोपित हो जाता है। क्या हो जाता है? 5 क्वेश्चन विलोपित हो जाता है। तो टोटल क्वेश्चन कितने बचे? 95 क्वेश्चन। अब ये होता क्या है कि 95 क्वेश्चंस में ये 200 नंबर डिवाइड हो जाता है, मतलब 200 बाई डिवाइडेड बाई 95। तब ये 2.10 मार्क्स का आपका एक एक क्वेश्चन हो जाता है। अब आया समझ में? क्योंकि हम लोग क्या सोचते हैं कि अगर हमने दावा आपत्ति लगा दिया, अगर क्वेश्चन विलोपित हो गए तो बोनस मार्क्स सभी को मिल जाएगा। तो ऐसा नहीं होता है। वो जितने भी क्वेश्चन जो बच जाता है, जो सही क्वेश्चन होता है ना, उसी में वो मार्क्स को डिवाइड कर दिया जाता है और फाइनल हमें फिर नंबर मिल जाता है कि एक एक क्वेश्चन का नंबर कितना होगा। तो देखिए, 100 क्वेश्चन था, 200 नंबर का था, 5 क्वेश्चन मान लेते हैं विलोपित हो गया तो 95 क्वेश्चन हो गए। तो इस 200 नंबर को 95 से डिवाइड कर देंगे तो हर एक क्वेश्चन का मार्क्स कितना हो गया? 2.10 का हो गया। तो जिसका जितना ज़्यादा जब सही होता है ना, उसको इसका ज़्यादा बेनिफिट्स मिलता है। तो इस प्रकार से दावा आपत्ति अगर आप लगाते हैं तो इस प्रकार इसका कैलकुलेशन इस प्रकार से होता है। तो जिस जहाँ कहीं भी आपको लग रहा है कि क्वेश्चंस में कुछ प्रॉब्लम है या दावा आपत्ति लगाने से विलोपित हो सकता है, तो जरूर दावा आपत्ति लगाइए, है ना। अब मैं सेकंड चीज बता देता हूं कि दावा आपत्ति लगाने का सही तरीका क्या है। तो जिस भी सोर्स का आप यूज करेंगे, ऑफिशियल गवर्नमेंट का ही सोर्स होना चाहिए। सोर्स क्या होना चाहिए? गवर्नमेंट्स के ही सोर्स होने चाहिए या फिर कोई स्टैंडर्ड बुक्स होना चाहिए, है ना। उसी का ही आप यहाँ पर जब उसमें अपलोड करते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट को लेकर के अपने दावा आपत्ति के साक्ष्य के लिए, तो गवर्नमेंट का डाटा होना चाहिए। या किसी डाटा को अगर अपलोड करना है आपको, तो किसी गवर्नमेंट का कोई मान लेते हैं रैंक है जो किसी भी चीज़ का, है ना, ऑफिशियल डाटा है, WHO का है या फिर अदर कोई डाटा है, तो उनका उनका PDF डाउनलोड कर लीजिए। या फिर अगर आप किसी बुक्स से करना चाहेंगे तो गवर्नमेंट्स की बुक को फॉलो करिए, जो कॉलेजों में जो बुक्स चलता है या फिर जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं, इन सबको आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है। अब तीसरा चीज़ है कि हमें बुक्स का कैसे PDF, किस प्रकार से PDF को अटैच करना चाहिए। तो आप सबसे पहले समझे, जो भी आपको आप बुक्स के माध्यम से जो दावा आपत्ति लगाना चाह रहे तो उसको फ्रंट पेज को जरूर लगाएं कि कौन से बुक का हो। मतलब एक पेज आप खींच ले, फ्रंट पेज, है ना। फ्रंट पेज में क्या, राइटर का नाम लिखा होता है, पूरा ISBN नंबर लिखा होता है। तो इन फ्रंट पेज का एक PDF बना लीजिए आप, एक या दो पेज, स्टार्टिंग के एक या दो पेज आप ले सकते हैं, जिससे पूरा डिटेल दिखे कि कौन सा बुक है, कब पब्लिश हुआ था, ताकि जो भी विशेषज्ञ टीम है उनको भी पता चले, है ना, कि किस बुक के आधार पर इनके द्वारा लगाया जा रहा है। साथ ही साथ जिस पेज में उस चीज को मेंशन किया है जिसके खिलाफ आप दावा आपत्ति लगा रहे हैं, सही है गलत है बोल के, उस पेज का PDF इसमें मर्ज करके एक साथ उस PDF को अपलोड करें। तो बुक का नाम भी दिखना चाहिए, किस बुक से आपने लगाया, कब पब्लिश हुआ है, ISBN नंबर के साथ। साथ ही साथ उस पेज को, जिस भी पेज का आप रेफरेंस के फॉर्म में ले रहे हैं, उसके आगे पीछे 2-3 पेज आप डाल सकते हैं, जिससे उनको आसानी हो किसी चीज को समझने में। तो आप सिर्फ एक पेज ना डाल दें, आगे पीछे अगर कुछ उसका इस प्रकार से अगर कुछ एक्सप्लेन करने वाला चीज है तो उसके आगे पीछे का भी पेज उसमें इंक्लूड जरूर करें, जिस आधार पर उनको आसानी हो समझने में। तो इस आधार पर आप लोगों को दावा आपत्ति को लगाना है और इसी के आधार पर कैलकुलेशन भी होता है। तो मैंने बता दिया दावा आपत्ति लगाने के फायदे, मैंने बता दिया, और दावा आपत्ति किस आधार पर लगाना है, किस बुक का किस किस प्रकार से हमें आगे हमें अप्लाई करना है। ठीक है। अब हम चलते हैं दावा आपत्ति फॉर्म भरने के लिए एक सामान्य दिशा निर्देश अब देख लेते हैं ना। एक चीज मैं और यहाँ पे बात कर बता देता हूँ आप लोगों को कि लाइब्रेरी साइंस का भी, है ना, CG सेट मॉडल आंसर रिलीज नहीं किया है, तो भी 1-2 दिन में रिलीज हो जाएगा। और थर्ड है पेपर वन का भी मॉडल आंसर इस वीक रिलीज होने के पूरे चांसेस है, तो यहाँ पर भी देखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम फाइनल देखेंगे। अब हम चलते हैं दावा आपत्ति लगाने के सही तरीके और सामान्य दिशा निर्देश, जो CG व्यापम के ऑफिशियल वेबसाइट में भी है, वहां से भी आप देख सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, CG व्यापम की वेबसाइट को लिंक में जाकर के क्लिक करना है।
क्लिक करने के बाद है ना, देखिए ये होता है लॉगिन आईडी और पासवर्ड का यूज़ करना है। जिस प्रकार से आपने अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड किया होगा, इंटर यूर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, जिस मोबाइल नंबर से आपने लॉगिन आईडी और पासवर्ड बनाया हुआ है, उसके बाद आपका पासवर्ड यहाँ पर फिल कर देना है। पासवर्ड फिल करने के बाद लॉगिन बटन को क्लिक करना है। जैसे आप लॉगिन बटन को क्लिक करेंगे, अब देखिए यहाँ पर लिखा है सीधा इस प्रकार से टैब ओपन हो जाता है। इस टैब में आप अप्लाई फॉर दावा आपत्ति को क्लिक करेंगे। अप्लाई फॉर दावा आपत्ति, यहाँ पर देखिए अप्लाई फॉर दावा आपत्ति को आप क्लिक कर देंगे। इसको क्लिक करने के बाद है ना, अप्लाई फॉर दावा आपत्ति को जैसे क्लिक करेंगे, आपके पास इस प्रकार का टैब ओपन हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार का टैब ओपन हो जाएगा। फिर इसमें क्या करना है आपको, देखिए यहाँ पर सेलेक्ट क्वेश्चन पेपर, तो जिस भी एग्जाम का आपने दिया है सीजी सेट 2024 ऑप्शन आ जाएगा। जब यहाँ पर इस वाले लाइन को क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद जो भी सेट आपने दिया है उस सेट को यहाँ पर रखेंगे। फिर क्वेश्चंस के नंबर आप अपने सेट जो भी आपके पास क्वेश्चन पेपर होगा उसमें कौन सा नंबर का क्वेश्चन है वो उसको यहाँ पे फिल कर देंगे। फिल करने के बाद ऑटोमेटिक 100 क्वेश्चंस करेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन शो होने लगेगा और मॉडल आंसर व्यापम के द्वारा क्या लिया गया यहाँ पर आ जाएगा। दावा आपत्ति की स्टार्टिंग डेट, लास्ट डेट यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा, क्योंकि ये व्यापम के द्वारा डायरेक्टली आ जाएगा। ठीक है, ये सब होने के बाद अब देखिए यहाँ पर इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि यहाँ पर असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल जो एग्जाम हो तो उसका पेपर है, तो यहाँ पर सीजी सेट आ जाएगा, सेट आ जाएगा, क्वेश्चंस नंबर आपको लिखना है, सब चीज़ें, और बाकी व्यापम क्या लिया है और डेट कब से कब तक है। अब इस प्रकार से आपको क्वेश्चंस भी दिखने लगेगा कि कहाँ कहाँ पर क्वेश्चंस में क्या चीज़ें आपको कन्फ्यूजन है। ठीक है, इतना हो जाने के बाद आपको क्या करना है, दावा आपत्ति के लिए आपका काम क्या कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर दावा उत्तर, अब आप बताना है, आपके द्वारा बताया जाएगा कि कौन सा उत्तर सही होना चाहिए। तो उस जो भी लग रहा है आपको, जो उत्तर सही लग रहा है, व्यापम तो लिया है अपना मॉडल आंसर में, उसके अलावा जो भी उत्तर आपको सही लग रहा है उसको यहाँ पर क्लिक कर लेंगे सेलेक्ट ऑप्शन में। और अन्य कुछ है तो इसको भी यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। चूज फाइल, यहाँ पर देखिए चूज फाइल, यहाँ पर हमें उसी पीडीएफ को अपलोड करना है जिसको मैंने बताया कि अब बुक का फ्रंट पेज भी रहे और साथ ही साथ 2-3 पेज उसके आसपास का रहे जहाँ से आप चाहते हैं कि दावा आपत्ति लगाना, जिसको आप चेंज करवाना चाहते हैं, तो यहाँ पर इसमें अपलोड कर देंगे। और यहाँ पर लिख भी देंगे कि इसमें थोड़ा बहुत अपने से है ना, कि जो कुछ भी आप बताना चाह रहे थे कि इसमें ये मिस्टेक है, इसमें जो चीज़ें हैं रिमार्क में, ताकि उनको और आसानी हो जाए समझने में कि आप किस आधार पर दावा आपत्ति आप लगाना चाह रहे हैं। तो इसमें लिखेंगे जरूर इस पोर्शन पे। उसके बाद यहाँ पर टिक लगाना है। टिक लगाने के बाद घोषणा करने के बाद आप सेव यूर आंसर कर देना है, रेड है ना, सेव कर आगे बढ़ाना लिखे ना, तो आपके उत्तर के लिए अपनी राय लिखे होंगे। उसके बाद इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा अलग अलग बहुत सारे पेमेंट करना है आपको। देखिए पे का ऑप्शन आ जाएगा। पे का ऑप्शन जैसे आप 50 रुपीज़ का पेमेंट करेंगे, आपका देखिए सेट का क्वेश्चन नंबर कौन सा बता रहा है ना। उसके बाद है मॉडल आंसर में क्या लिया गया है, आपके द्वारा क्या ऑप्शन चूज किया गया है, और इसके आधार पर फिर आपका पेमेंट हो जाएगा। अपलोड फाइल भी आपने अपलोड किया, इसका सब अपलोडिंग जो फाइल आपने अपलोड किया है वो है, और इस आधार पर आपको पेमेंट कर लेना है 50 रुपीज़ के आधार पे। फिर आपका दावा आपत्ति वहाँ पर लग जाएगा। देखिए यहाँ पर ठीक है, तो आपको पे बटन करने, आपको देखिए जैसे आप पे बटन को क्लिक करेंगे, यहाँ पर ऊपर में पे बटन लिखे ना, पे बटन को क्लिक करेंगे तो एक बार आपको रिव्यू करने का मौका देगा कि आपने कहाँ कहाँ किसमें क्या क्या चेंजेस किया है, देख सकते हैं यहाँ पर। फिर उसके बाद पे नाउ कर देना है। पे नाउ करने के बाद पेमेंट हो जाएगा। पेमेंट हो जाने के बाद आपका दावा आपत्ति, उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा है प्रिंट रिसिप्ट भी दे रहे हैं। फीस भुगतान होने के पश्चात दावा आपत्ति का प्रिंट ऑप्शन आएगा, प्रिंट पर छाया प्रति अपने पास रख सकते हैं, तो उसको प्रिंट करके अपने पास आप रख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको प्रिंट मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर दे दिया है प्रिंट, आपको इस प्रकार से दिखेगा कि आप किस क्वेश्चन में किसके द्वारा किस क्वेश्चन पे आपने मॉडल आंसर पे दावा आपत्ति लगाया हुआ है। ठीक है, तो ये है बेसिकली एकदम सिस्टमेटिक वे में बताया गया है कि दावा आपत्ति कैसे लगाना है। और बहुत सारे लोगों का कमेंट भी आ रहा था कि उनका वो जो लॉगिन आईडी है वो ओपन नहीं हो पा रहा है, तो हो जाएगा, कुछ टेक्निकल इशू होगा। अगर फिर भी नहीं ओपन हो पा रहा है तो आप सीजी व्यापम के ऑफिशियल जो नंबर है उस पर कॉल करिए, है ना, वेबसाइट में मिल जाता है, डायरेक्टली है वो, और उसमें कॉल करने पे वो लोग उठाते भी हैं। 2-3 बार आप करेंगे ना तो उठाएंगे भी, तो उसको करके भी आप अपना क्लियर करवा सकते हैं। और दावा आपत्ति ज़्यादा से ज़्यादा लोग लगाएं किसी भी क्वेश्चंस को। जितने ज़्यादा लोग, अगर आप किसी क्वेश्चंस पे दावा आपत्ति लगाएंगे ना तो उसका चांसेस हो जाता है, क्योंकि उसको अच्छे से उन लोग देखेंगे। तो मैं कोशिश करें कि दावा आपत्ति लगाएं, है ना, ऑफिशियल जो भी सोर्स है आपको मैंने बता दिया उस आधार पे लगाएं। और इसका फ़ायदा भी बता दिया मैंने कि दावा आपत्ति का फ़ायदे क्या होते हैं। 3 सब चीज़ों को भी ध्यान में रखिए और इस आधार पर आप दावा आपत्ति आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो आज वीडियो लेक्चर में इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फिर एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।